तो एक थी सावित्री जी, बैठ जाओ फिर बताएं, है ना। और एक थे सत्यवान जी। तो मतलब सावित्री जी थी मतलब एक चंचल सी लड़की, है ना। तो वो एक दिन इधर बैठा के पास में, तो वो जो है मतलब ऐसे घूम रही थी, पहले 7 बहनें थी वो। तो उन्होंने ना फिर मतलब एक बार वो ऐसे खेल रही थी तो उनके पापा ने उनको डांट लगाई। तो बोली उनकी मतलब इतना सब कुछ तुम्हारे लिए करते हैं, इतना सब कुछ तुमको होता है। तो वो बोली कि मेरे भाग्य का लिखा होगा तो मतलब हमें मिलेगा, अगर नहीं भाग्य में लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब सावित्री जी ऐसा बोली। तो बोले कि हाँ जाओ बंद करो। तो फिर वो बोली कि मतलब सुनाई दे रहा है आप लोगों को? 1 मिनट, आ जाए बिट्टू, है ना। तो फिलहाल मैं आप लोग को बताती हूँ, आ जाए बिट्टू फिर बताती हूँ, है ना। इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने मतलब नानी वानी के मुँह से, मम्मी के मुँह से सुनी। तो बिट्टू पूछने लगी तो मुझे लगा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, है ना। तो फिर क्या हुआ, सब मतलब वो उनके पापा उनको डांटे और ऐसा बोले। तो वो बोली कि मतलब उस टाइम पे वो शादी के लायक भी हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि मतलब क्या है, मतलब हाँ, कि भाग्य पे तुमको इतना भरोसा है तो जाओ और अपने भाग्य का वो करो जाके, मतलब वो करो। तो उन्होंने सत्यवान जो थे वो एक कोढ़ी थे। कोढ़ी मीन्स मतलब उनको कोढ़ वाला जो रोग होता है वो हो गया था। तो फिर उनको भी मतलब देश निकाला हो गया था। तो वो जाती मतलब उनके साथ में फिर उनकी शादी हो गई, फिर वो रहने लगी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग बताइएगा प्लीज़, है ना। तो फिर वो ऐसे जंगलों में रहती थी। नहीं ये नहीं था, शायद ये था कि मतलब उन्होंने शादी की थी, अच्छी जगह की थी, लेकिन जब दिक्कत हो गई थी तब उनको ये रोग वोग हो गया तो उनका देश निकाला हो गया। हाँ, देश निकाला हो गया। तो फिर वो इधर उधर वो वन में रहने लगी थी, मतलब वनों में जाके इधर उधर जंगल में अपने पति के साथ में लकड़ियाँ काटते दिन भर सत्यवान जी। और वो जो है वो करते उनकी मतलब उसी से उनका भरण पोषण होता था। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ कि मतलब एक दिन मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो गई लकड़ी काटते काटते। उनके उसकी इधर आ जाओ थोड़ा, है ना, उनके मतलब उनके हस्बैंड की। तो वो बेहोश होकर गिर पड़े। तो उन्होंने सावित्री जी वहीं पे उनको गोद में लिए ऐसे बैठी हुई थी ऐसे उनको, हैं। तो वो जो है मतलब वो देख ली यमराज जी को, कि मतलब ये मतलब है यमराज जी मेरे पति के प्राण ले आया। तो उन्होंने यमराज जी से बोला कि मतलब आप नहीं ले जा सकते, ऐसे नहीं ले जा सकते हमारे पति के प्राण। तो उन्होंने बोला कि मतलब हम तुम्हारी पूजा प्रार्थना से मतलब पिछले जन्म के कर्मों से खुश हैं, तो हम आपको कोई वरदान दे सकते हैं, कोई 3 वरदान मांग लो, लेकिन हम इनके प्राण लिए बिना नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोला कि पहला वरदान मांगो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पति राजा का जो राज्य है वो मतलब जो मेरे हस्बैंड जी हैं सत्यवान जी, उनका राज्य वापस आ जाए, है ना। तो उनका राज्य वापस आ गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब दूसरा वरदान मांग लो। तो दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि मैं जो है हमेशा सौभाग्यवती रहूं, मतलब मैं हमेशा सौभाग्यवती रहूं। यमराज जी थे मतलब खुश थे, पता नहीं क्या था, उन्होंने बोला जो है तथास्तु, उन्होंने इस बात पे भी बोल दिया। तीसरा उन्होंने बोला कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, है ना। तो उन्होंने बोला पुत्रवती हो जाऊं। अब यमराज जी ने जैसे ही तथास्तु बोला, बोले कि अब आप कैसे जा सकते हैं कि मैं मतलब राज्य भी वापस मिल जाएगा, है ना, और आप मेरे अगर पति के प्राण लेके चले जाएंगे तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी और मैं सौभाग्यवती हमेशा कैसे रहूँगी, है ना। तो फिर यमराज जी अपना सर चकरा के ऐसे घूमने लगे और बोले कि मतलब भाई ये स्त्रियों से, ये मतलब औरतों से पंगा लेने वाली बात नहीं है ना। फिर उन्होंने उनके पति के प्राण जो है छोड़ दिए, उन्होंने उनके पति के प्राण छोड़ दिए और उनको नतमस्तक होके चले गए। और तभी से वो ये वट सावित्री व्रत का मतलब वो जो बैठी थी जिस पेड़ के नीचे ना, वो बरगद का पेड़ था, है ना। तो तभी से इस बरगद के पेड़ की पूजा होती है और तभी से मतलब इसे वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। और भी अनेक कथाएं शायद प्रचलित होंगी, मुझे नहीं पता है, बट ये कहानी मुझे पता है तो मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दी। और बिट्टू को सुनने का मन था तो मैंने कहा चल आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो फिलहाल मैंने दिया जला दिया, ये सब कर लिया, सुहाग का सामान चढ़ा दिया और माता रानी जो भी मतलब गलती हुई हो
भगवान जी माफ़ करना और मेरे सुहाग की हमेशा रक्षा करना, उनको सद्बुद्धि देना, उनका जो है जीवन में कुछ तरक्की हो भगवान जी, ऐसी प्रार्थना है मेरी। इसी शुभकामना के साथ में हम अपनी पूजा आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग